बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें हो रही थी, लेकिन एक तकरीर का सबको इंतज़ार था और वो तकरीर होनी थी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की, क्योंकि उसमें पुतिन की पॉलिसी वाज़ेह होनी थी और पता चलना था कि असल में इसराइल के बारे में रशिया क्या कहता है। अब आप इमेजिन करें कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने तकरीर की। उन्होंने कहा कि जी हमास ने 7 अक्टूबर का जो हमला किया इसराइल पर, इसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन ये क्या तमाशा है कि उसकी आड़ के अंदर इसराइल आए और लाखों लोगों को बेघर कर दे, बच्चों को मारे, मस्जिदों को तबाह करे, हस्पतालों को तबाह करे। कोई इसको रोकने वाला है? उसने कहा अब याद आया आपको फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का, जब इतना लेट हो गया यूरोप को। उसने कहा कि अब वक्त आ गया है कि रोके हम सब इसराइल को, ये सब कुछ तबाह बर्बाद करने वाला। और एक इतनी बड़ी साजिश चल रही है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर एक coup होने की तैयारी है कि फलस्तीन की रियासत को जो तस्लीम किया गया उसका फैसला उलटने वाले हैं। और इस सारी बर्बरियत के पीछे इसराइल का हाथ है, और इसराइल इतनी बर्बरियत कर रहा है कि आज सारी दुनिया की आंखें बंद हैं और सारे बैठकर इसका तमाशा देख रहे हैं। कब रोकना है इसराइल को हमने? आप एक बात बताएं, जो कतर में हमला हुआ है, कोई जस्टिफाई कर सकता है कि जिस तरह इसराइल ने वहां पर बर्बरियत की, हमास के लोग वहां पर आए, मुलाकात करनी थी और इन्होंने बाद में ये सारा काम किया, क्या कोई इसको जस्टिफाई कर सकता है? जो इसराइल ने हरकत की है या इसराइल ने जो काम किया है, इस सूरत हाल के अंदर कोई जस्टिफाई कर सकता है? जो ईरान में इन्होंने अटैक किया है, जो वहां पर जाकर इन्होंने हाल किया है, और उसने कहा कि जो मर्जी हो जाए, रशिया आखिरी दम तक जाएगा, हमने किसी सूरत इसराइल को फलस्तीन की रियासत खाने नहीं देना, ना वेस्ट बैंक में आने देना है और ना ही कोई और मामला। और इस सूरत हाल के अंदर अगर डिले हुआ तो ये पूरे का पूरा इलाका हमारे हाथ से निकल जाएगा और पूरे का पूरा मुल्क खा जाएगा। लिहाजा किसी सूरत ये काम नहीं होने देना। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पुतिन का वहां पर पैगाम दिया है कि टाइम कम है हमारे पास, रोकें इस इसराइल को, ये खा जाएगा पूरे का पूरा मुल्क। अगर हमने ना रोका तो पूरे का पूरा मुल्क ये खा जाएगा। किसी सूरत रशिया इसराइल को ये काम करने नहीं देगा। उसने कहा जो सबसे अहम बात है कि इसराइल पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट तबाह करने के लिए जा रहा है। यानी असल में ये जो बात है, इसका मतलब था कि ग्रेटर इसराइल के खिलाफ उसने तकरीर की है कि जो पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट तबाह करने जा रहा है, उड़ाने के लिए जा रहा है। ये जो अल्फाज थे, ये असल में रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने जो क्लियरली बात कही है, उसमें बताया गया है कि जब उड़ाने की बात है तो गजा जैसे कई ममालिक बनाने की तैयारी है। तो आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि ये मामला होने के लिए नहीं जा रहा। आप अपने आप को बचाएं, आप अपने आप को बचाएं और इसराइल को रोकें। हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा। और ख़ास तौर पर उसने इस्लामिक कंट्रीज़ को कहा कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इसराइल ये सब कुछ जो तबाह करने के लिए जा रहा है, आपने इसको कैसे मैनेज करना है। आपको पता नहीं है कि इसराइल करने क्या जा रहा है। देखिए, पुतिन ने असल में जो अब तक की सूरत हाल सामने आई है, वो मुस्लिम कंट्रीज़ को बता दिया है कि ग्रेटर इसराइल ये बन रहा है। वरना आप देखें जो कतर के अमीर ने स्पीच की है, वो ऐसे स्पीच ना होती। और आज ये जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया ना कि पूरा मिडिल ईस्ट उड़ाने के लिए जा रहा है, उसका ये मतलब है कि भाई ग्रेटर इसराइल बनने के लिए जा रहा है। आप इस ग्रेटर इसराइल को रोकें। अगर आपने इसको ना रोका तो तबाही होगी। और ख़ास तौर पर आज एक ऐसी सूरत हाल है, आपको पता है कि इस वक्त जो ख़ास तौर पर यूरोप की कई कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एक ड्रोन अटैक हुआ है डेनमार्क में, और 2-3 कंट्रीज़ के अंदर तैयारे आए हैं और ड्रोन्स गिरे हैं। इन्होंने नाम लगा दिया है रशिया के ऊपर। रशिया ने कहा जी हमारा कोई प्लान नहीं है किसी नेटो कंट्री के ऊपर कोई अटैक करने का, लेकिन अगर किसी ने हम पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा क्या इसराइल में अरबिक बैन है? हिब्रू भी बैन नहीं है। ये इब्रानी ज़बान अरब कंट्रीज़ में बोली जाती है और इब्रानी ज़बान ईरान में भी बोली जाती है, लेकिन रशियन को बैन कर दिया गया लैंग्वेज को यूक्रेन के अंदर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें, हमें आप ये बताते हैं, हमें आप ये सारा का सारा काम करते हैं, लेकिन इसराइल को कोई एक रोकने वाला नहीं है और यूक्रेन को कोई रोकने वाला नहीं है। असल में आज पुतिन ने बड़ा वाज़ेह और क्लियर कर दिया है
कि हमने इसराइल को किसी सूरत ये बदतरीन काम, खास तौर पर वेस्ट बैंक के हवाले से कहा है कि वेस्ट बैंक तो हम खाने नहीं देंगे उसको, अगर वेस्ट बैंक गया तो पूरी फ़लस्तीन की रियासत इसराइल खा जाएगा, ये काम नहीं होने देंगे। देखिए, अब जो लीक डॉक्यूमेंट्स लगे हैं अमेरिका और यूरोप के हाथों में, उन्होंने बताया है कि रशिया इस वक्त प्लान कर रहा है कि ताइवान वाले मामले पर चाइना को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करके मुकम्मल तौर पर उनको इस जंग में तैयारी करवा रहा है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल किस जानिब जा रही है। देखिए, इसराइल का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पैदा हुआ है कि इसराइल ये आगे बढ़ा है। अब दो सूरत हाल सामने आई हैं कि हमास की जानिब से जो कहा गया है कि भाई हमें अभी तक पूरा प्रपोजल नहीं मिला, इसराइल ने कहा कि वो एक्सेप्ट भी करके बैठ गए हैं। ये दोनों सूरत हाल में एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि अब असल में जो तकरीरें हो रही हैं, ट्रंप ने तो आकर जो तकरीर कर दी, उसने तो न्यूक्लियर और ये तमाम चीज़ों की बात कर दी, लेकिन जो सबसे अहम बात ये है कि इसराइल ने ट्रंप की हो कोई बात है कुछ, उसका एक ही एजेंडा है, फ़लस्तीन की रियासत ख़त्म हो रही है, मैं वहाँ पर कब्ज़ा करने जा रहा हूँ, मैंने वहाँ किसी को नहीं छोड़ना, ट्रंप आ जाए, इस्लामिक कंट्रीज आ जाए, जो मर्जी आ जाए, हम ये काम नहीं करेंगे। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये जो बात की है अर्दोगान के बारे में कहा, उसने कहा ये अर्दोगान ने पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन किया है शाम के अंदर और जुलानी को लेकर आया, लेकिन इसका क्रेडिट नहीं लेता। ट्रंप ने उसको साथ बिठा कर कहा, उसने कहा क्रेडिट नहीं लेता, बशार अल असद की हुकूमत भी गिराई है, उसने कहा लेकिन ये बंदा क्रेडिट नहीं लेता। तो मैं कहता हूँ 2007 से तुम कोशिश कर रहे थे, अब तुमने अगर कर लिया है चीफ तो क्रेडिट तो लो ना। ऐसी सूरत हाल ट्रंप ने कही है। लेकिन आप बता दें कि जब यहाँ से उसको निकाला तो रशिया को भी तो फारिग किया ना शाम से, तो जब रशिया को फारिग किया तो इसका अल्टीमेटली फ़ायदा किसको हो रहा है? इसराइल को हो रहा है। तो अब आप बताइए, इसराइल का आपने काम कर दिया, इसराइल अब कहाँ पर अटैक करने जा रहा है? आज रशिया ने सबको बता दिया, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को, कि आपका बुरा टाइम आने वाला है, आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है, अपने आप को मैनेज कर लें, जैसे भी मैनेज करना है आपने कर लें, अपने आप को बचा लें। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है आपके साथ क्या होने वाला है। रशिया इस वक्त वॉर्न कर रहा है। देखिए, वो कितने बड़े महाजों पर लड़े हैं। आप ये सोचे हैं कि ये जो अटैक हुआ है, ख़ास तौर पर ये अभी रिसेंटली कतर में अटैक हुआ है, ये रशिया में अटैक हुआ होता तो रशिया ने छोड़ना था, उस पर एक अटैक हो जाता, वो अगले दिन 800 ड्रोन से हमला कर देता है। कतर ने अभी तक, जाहिर सी बात है, इसराइल का जवाब नहीं दिया। तो जब कतर ने जवाब नहीं दिया तो इसराइल को ये बात पता चल गई है कि मैं किसी भी मुल्क पर अटैक करूंगा तो मुझे कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो ताकत के नशे में इस वक्त चूर हुआ पड़ा है। देखिए, रही बात सूरत हाल के गज़ा की और ये बाकी, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि जी वो जाएंगे और मुकद्दस मकामात बचाएंगे, ट्रंप ने कहा है, वो प्रपोजल है। आप ये बात आज ज़हन में रख लीजिएगा, इसराइल ने लकीर खींच दी है और ये लकीर खींचकर उसने फैसला कर लिया है, मैंने किसी सूरत फ़लस्तीन की रियासत को बचने नहीं देना। बचा सकता है कोई, बचा ले, हम उसको बचने नहीं देंगे। अब बताएं फिर बाकी सारे कहाँ पर खड़े होंगे? क्या सूरत हाल होगी? क्या हमारे पास कोई पॉलिसी बाकी रह गई है बचाने के लिए? जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें कि इसराइल आहिस्ता आहिस्ता वहाँ निकलेगा, ट्रंप ने जो इस वक्त फार्मूला दिया है, ये नहीं होने वाला। इसराइल ने कहा है कि उसे पूरी फ़लस्तीन की रियासत खानी है। अब आज लेट से रशिया ने कहा है, देखिए ये फ़लस्तीन किसका है? मुसलमानों का है। सारे जब ये कहते हैं कि रशिया और चाइना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, वो पूछो मुसलमानों को कि तुम लोग क्या करें? हम तो चलो एक एक मुल्क है, 57 मुल्क तो तुम लोग क्या करें? तुम्हारी फौजें क्यों नहीं जा रही? 2 अरब की आबादी का मुकाबला हो सकता है कोई, यानी कोई कंपैरिजन है 90 लाख से? अब आप देखें जितनी कैपेसिटी है, अगर सारे जाकर लड़ाई कर लें तो फिर सूरत हाल क्या रहेगी इसराइल की? तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात कितने ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। रशिया का असल में ये प्लान वाज़िया करना पुतिन का बड़ा क्लियर पैगाम है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। देखिए, अब असल में मसला ये है कि रशिया बुरी तरह फंसा हुआ है। रशिया की आवाज़ है बड़ी तगड़ी और इसीलिए इसराइल ये चाहता है कि यूरोप, खाली ये ज़ेलेंस्की नहीं चाह रहा है यूक्रेन, यूरोप को रशिया से लड़ाने का बड़ा पुराना प्लान है इसराइल का, और इसराइल ये काम करके रहेगा। असल में एक टाइम था कि सोवियत यूनियन से बहुत ज़्यादा इसराइल को मिलती थी सपोर्ट। आपको पता है आज भी 16 लाख के करीब रशियंस इसराइल में रहते हैं, वो सारे यहूदी हैं। तो जाहिर सी बात है, इस बड़ी सूरत हाल के अंदर सोवियत यूनियन ने बड़ा किरदार अदा किया, रशिया के इवन के मौजूदा सेटअप के अंदर भी बड़ा किरदार रहा है इसराइल के लिए। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। अब मामला ज़रा डिफरेंट हुआ है। अब रशिया मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ है, चाइना के साथ खड़ा हुआ है,
तो उनको ये बात बुरी लग रही है, तो लिहाजा अब नेटो के साथ वो खड़े हैं। सो ये बात आप अच्छी तरह समझ रहे कि अगर सारे ब्लॉक बनेंगे तो फिर कोई काम किया जा सकता है रशिया की जानिब से, ब्रिटेन की जानिब से, वरना रशिया को भी बिजी कर दिया है, ईरान को भी बिजी कर दिया और बाकी सबको भी बिजी कर दिया। जब आप सारे लोगों को बिजी कर देंगे तो बताएं फिर आपने क्या लड़ाई करनी है, क्या मामला करना है और कैसे इसराइल से निपटना है। हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है सिवाय इसके कि तमाशा देखें उसका और उसकी तबाही का इंतजार करें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।